नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम खबर को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में बहुत कुछ है, जरा देखिए। हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाता है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है जहां के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भोजन करके जाए, व्यवस्थित हो जाए। तो तस्वीर में आपने देखा, अब ये स्थिति बनी है अशोकनगर विधानसभा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको तस्वीर में नजर आए। एक शख्स जो आपको दिखाई दिया, जिसको बार बार सिंधिया समझा रहे हैं या यूं कहें मना रहे हैं, वो कोई और नहीं, बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता सिंधिया से नाराज हो गया। और अब आप सोचेंगे ऐसी बात सामने क्यों आई? ये इसलिए आई कि अब जो बीजेपी कार्यकर्ता की नाराजगी वो सीधे सिंधिया के मुंह पर दिखाने लगे हैं। पहले ये था कि सिंधिया के सामने नहीं, अपने अंदर ही अंदर या अपने जिले स्तर पर, लेकिन सिंधिया अशोकनगर पहुंचे, वहां उनके सामने ही इस कार्यकर्ता की नाराजगी खुलकर सामने आई। और नाराजगी ऐसी थी कि कार्यकर्ता का नाम मंच पर दरअसल लिया नहीं गया। बीजेपी का पुराना वर्कर है, बीजेपी के लिए काफी वर्षों से संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, उसका नाम मंच पे लिया नहीं गया। इस बात का जब उस कार्यकर्ता को इस बात से जब दुख हुआ, उस कार्यकर्ता की भावनाओं पर चोट पहुंची, तो वो कार्यकर्ता नाराज हो गया और इसकी गूंज सुनाई दी मंच तक, ज्योतिरादित्य सिंधिया तक ये बात पहुंच गई। तस्वीर में आपने ये भी देखा होगा, एक बार नहीं, सिंधिया दोबारा निकलने लगे, दोबारा उसके पास गए, उसको समझा रहे हैं, उसको मना रहे हैं। वजह ये है, इसको समझना पड़ेगा, क्या सिंधिया बदल गए? हाँ, अगर ये है तो बदल गए, क्योंकि बात वास्तव में सिंधिया जो हैं उस कार्यकर्ता को मनाने के लिए मंच से बाकायदा उतरे, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी उनको ये कहना पड़ा कि आखिरकार क्या नाराजगी है। दरअसल सिंधिया समझ रहे हैं कि उनके आने के बाद जो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है वो ज्यादा खुश नहीं है, या यूं कहे कि वो अपना नहीं पा रहा है सिंधिया को। इसी के चलते उनको भी लग रहा है कि अगर ये नाराजगी बढ़ती गई, और नाराजगी का आलम ये कि कार्यकर्ता सीधे सिंधिया के मुंह पे ही कहने लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी सुनी नहीं जा रही, मेरा नाम मंच पे नहीं लिया गया। लेकिन सिंधिया अब समझ रहे हैं क्या इस चीज को? शायद समझ रहे हैं। यही वजह है कि सिंधिया को मंच से उतर कर आना पड़ा, इस कार्यकर्ता को गले लगाना पड़ा और उसे समझाना भी पड़ा। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव इस वजह से क्योंकि संदेश साफ है, बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता अगर नाराज होता है तो उसकी नाराजगी सीधे अब सिंधिया के सामने आने लगी है, सिंधिया के मुंह पर कार्यकर्ता कहने लगा है। सिंधिया भी समझ गए हैं, इसलिए कार्यकर्ता को मनाना उन्होंने बेहतर समझा, ताकि ये संदेश भी रहे कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो सिंधिया के चलते और ज्यादा नाराज ना हो जाए और ये जो उपचुनाव है उस पर भारी न पड़ जाए। ये बात सिंधिया ने यहां पर समझी और कार्यकर्ता को मना लिया। तो ये तो अशोकनगर विधानसभा में हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश से जब खबर इस तरीके से आती है कि बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तो उसके मायने साफ होते हैं। तस्वीर ने आपको खुद दिखा दिया, सिंधिया भी समझ गए और अब कार्यकर्ताओं को सिंधिया भी मना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां तो कार्यकर्ता को सिंधिया ने गले लगाया, आने वाले वक्त में कैसे कार्यकर्ताओं को अपना पाते हैं, या यूं कहें कार्यकर्ता उनको अपना पाते हैं, बीजेपी का वो पुराना कार्यकर्ता जिसके दम पर बीजेपी खड़ी हुई। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप देखते रहिए एमपी तक।